इजराइल की ताकत डोनाल्ड ट्रंप है। जी हां, बाइडेन अमेरिका की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से इजराइल की मदद कर रहे थे। कई कई जगह पर खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाई हुई थी। जी हां, अमेरिका की बाइडेन सरकार ने जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं उनको इजराइल को नहीं दिया था, और कुछ क्या बहुत सारे सैटेलाइट्स पर पाबंदी लगाई, कई हथियारों पर रोक लगाई। हालांकि उस रोक से फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो रोक लगाई थी। लेकिन जो ट्रंप आया है, ये ट्रंप इजराइल की विल पावर बन चुका है, इजराइल के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। हजरात, ट्रंप ने इतनी बड़ी बात कह दी है जिससे मेरे 2 दिन पहले बोली हुई बात सही साबित हो गई। मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और खतरनाक है और वो आएगा तो और तबाही मचेगी। अब देखिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही मैं कुर्सी संभालूंगा, राष्ट्रपति पद संभालूंगा, सबसे पहले इजराइल को जिन हथियारों को देने में पहले की सरकार, बाइडेन सरकार ने पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी को मैं हटाऊंगा। जो डेडली ऑफेंसिव वेपन हैं जिन पर अमेरिका की पूर्व सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि यह हथियार इजराइल को नहीं देना है, पहले वो पाबंदी मैं हटाऊंगा। यानी इजराइल को अमेरिका हर तरह के हथियार दे देगा और फ्री हैंड छोड़ देगा, जो करना है करो। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, गजा के लिए, सीरिया के लिए बहुत ही खतरनाक। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी सरकार के मेंबर बन रहे हैं सब इजराइल के अंधे समर्थक हैं। जो ट्रंप की सरकार का इजराइल के लिए एम्बेसडर है, उसने पहले ही कह दिया है कि फिलिस्तीन पर पूरा कंट्रोल, गाजा पर पूरा हक इजराइल का है, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि पूरे वेस्ट बैंक पर कंट्रोल इजराइल का होना चाहिए। साथ ही उस इजराइल के अंधभक्त ने यह भी कहा है, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कि ऊपर वाले ने यहूदियों को चुना है, वो सबसे बेहतरीन है, जिसकी वजह से जो उनके साथ बुरा करता है उनके साथ बुरा होता है। अंधभक्ति सिर्फ भारत में नहीं है दोस्तों, सुनिए इसकी बातें। But there is something else about Israel that I believe mirrors that of the history of the United States. I do not believe that it is possible to understand, to even comprehend the United States of America without believing that it involved the providence of God. And I do not believe that it is possible for anybody to look at the remarkable, stunning history, not only of ancient Israel, but of the modern nation of Israel, and somehow believe that that could be without the providence and the hand of Almighty God. There is simply no other explanation. I am one who believes, and this is not a political view, this is deeply personal, and whether I'm in politics or not, I still hold this view. I held it when I was a teenager. I held it long before I ever got into politics. And 100 years from now, I will still hold it. उधर इजराइल की सरकार के मिनिस्टर्स काफी खुश हैं ट्रंप के जीतने से। नेतन्याहू की सरकार के मिनिस्टर ने कहा है कि ट्रंप के आ जाने से बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि अब हम ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, ईरान पर नई तरह की पाबंदी लगाएंगे, ईरान के न्यूक्लियर जो प्लान है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर पाबंदी लगाएंगे, उसका ख्वाब जो है परमाणु पाने का, उसको हम खत्म करेंगे, और पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का साथ देंगे। ट्रंप की ये पूरी सरकार ऐसे लग रहा है कि ऐसे बनाई गई है और ऐसे लोगों से बनाई गई है जो सिर्फ इजराइल की गुलामी करे। अमेरिकियों के लिए अमेरिका की सरकार अब ट्रंप की नहीं होगी। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, अमेरिका ने जो सिक्योरिटी मिनिस्टर चुना है ट्रंप की सरकार के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट ने जो अमेरिका का अपनी सरकार में सिक्योरिटी मिनिस्टर चुना है, वो बैतुल मुकद्दस गया था। बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल-अक्सा, फिलिस्तीन। तो सोचिए, तमाम ट्रंप की सरकार के वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के खिलाफ है सीधा, और ईरान के खिलाफ है सीधा, और इजराइल का फुल नरसंहार में साथ देने वाले हैं।
इजराइल के ही एक नागरिक ने, बड़ा जो कॉलम लिखने वाला व्यक्ति है, ये देखिए क्या लिखता है। उसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है ऑफिशियली, वो हमारे नेतन्याहू की जो इजराइल की जो सरकार है उससे भी ज्यादा इजराइल की समर्थक है। यानी नेतन्याहू की कैबिनेट से ज्यादा इजरायली समर्थक तो ट्रंप की सरकार है भाई। तो आप समझ जाइए कि आने वाला समय और कितना सख्त होने वाला। सोमालिया से अलग हुआ एक छोटा सा इलाका है सोमालिया लैंड। इजराइल की उस पर नजर है। बहुत गहरी बात है, समझिएगा, दिमाग का काम है। सोमालिया से अलग हुआ एक छोटा सा इलाका है, एक देश बनने जा रहा है सोमालिया लैंड। वहां पर इलेक्शन होने वाला है, वहां पहली सरकार बनेगी तगड़ी और ऑफिशियल। अब उस देश को कोई मान्यता फिलहाल नहीं दे रहा है, उसको मान्यता की जरूरत है कि तमाम देश मान्यता दें तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इजराइल की नीयत यह है उस सोमालिया लैंड में कि हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। और सोमालिया लैंड क्यों बनने देगा? तो अब सौदा हो रहा है। अब इजराइल की तरफ से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, तमाम यूरोप के जो अमेरिका इजराइल के पपेट हैं, उनके नेता, ये तस्वीर देखिए, उनके नेता वहां पहुंच गए हैं सोमालिया लैंड और कहा है कि आप सरकार बनाइए, हमारे यूरोप के लगभग तमाम देश आपको सपोर्ट करेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ये जो जितने भी वहां गए हैं दुम हिलाते हुए, समझ सकते हैं ना आप क्यों गए हैं। ये इसलिए गए हैं, अंदर की बता रहा हूं, इसलिए गए हैं ताकि लालच दिया जाए कि हम सभी आपको तभी मान्यता देंगे जब इजराइल का आप मिलिट्री बेस अपने मुल्क में बनने देंगे। आज इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, 5 दिन बाद यही खबर निकल के आएगी। समय है गाजा के ताजा तरीन अपडेट का। गाजा के अंदर इजराइल पूरी ताकत से अभी भी हमला कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लगभग 150 गाजा के लोगों को कत्ल कर दिया है और अब आने वाले समय में जब ट्रंप बैठा होगा तब और खतरनाक हमले होंगे। अल्लाह इन्हें गारत करे। दोस्तों, इजराइल ने जो ताजा तरीन बमबारी की है उनके मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। اشتعال النيران داخل أحد مراكز الإيواء التي تم استهدافها قبل قليل في مدينة غزة، حيث أن هذه المراكز تأوي عدد كبير من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة كما تشاهدون. اشتعال النيران في الصفوف الدراسية داخل هذه المدرسة، حيث تم استهداف هذه المدرسة والنازحين كانوا يتواجدون داخل هذه المدرسة. अब देखिए, स्कूल पर भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। ये जिंदा विस्फोटक देखिए, इजराइल ने बमबारी करी स्कूल के पास, एक मिसाइल फटी नहीं जो स्कूल के पास जिंदा बारूद, जिंदा मिसाइल गिरी हुई है। उधर जो मदद के ट्रक गाजा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उन्हें परेशान कर रही है। देखिए, याद रखिएगा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, इससे YouTube चैनल पूरी तरह से खतरे में पड़ जाता है। इसी वजह से जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं, सुमड़ी में वीडियो दिखाते नहीं हैं,
खाली आपके सामने कैमरा रख के बोलकर चले जाते हैं पतली गली से। कोई अखबार की कटिंग लगाई, वो अखबार की कटिंग, वो अखबार का सोर्स भी हमारे ही यूट्यूब चैनल को देखकर, हमारी वीडियोस को देखकर चुराया जाता है कि हाँ रजा यहाँ से सोर्स ले रहा है तो ठीक है हम भी यहीं से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे, जो कल तक हमारे दोस्त बनते थे, हमसे पूछ के हम पर ही लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनमें अभी इतना करेज नहीं है कि वो जिस तरह से मैं खुल के दिखा रहा हूं, क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत फिलिस्तीन की खबरों से की थी। तो यहां है, हर चीज पैसा नहीं होता है, कहीं कहीं जगह हमें इंसानियत, ईमान को ऊपर रखना चाहिए। जिस चीज ने मुझे इतना बड़ा बनाया उस चीज से तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहता हूं, ये जो मेरा तीसरा चैनल है रजाग्राफी सोशल, इस पर देखिए कई एपिसोड आ चुके हैं। आपकी जनरल नॉलेज, इतिहास की कहानियां, हमारे बाप दादा जब पैदा भी ना हुए उससे पहले की इस्लामी कहानियां, दुनिया की कहानियां, खतरनाक एक्सपेरिमेंट, खतरनाक जंगे, अलग अलग, और खासकर अब डिफेंस सिस्टम, हथियार, तमाम तरह की नॉलेज पूरे एपिसोड के साथ इस पर डाल रहा हूं। ये इस यूट्यूब चैनल को देख लीजिए। शुरू हमने ये किया है कि हम कहानी बताते हैं, एक वीडियो के अंदर जो भी हम स्टोरी बताते हैं, वीडियो के आखिर में उसी से रिलेटेड हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल का जो सबसे पहले कमेंट में सही जवाब देगा, सबसे पहले सही जवाब, ठीक, उसको हम गिव अवे कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। लिहाजा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, जनरल नॉलेज के साथ साथ इनामात, ये हमारी कोशिश है। उम्मीद करूंगा कि आप इसमें मेरा साथ देंगे। दोस्तों, इजराइल के सैनिक जबलिया के जब इलाके में घुसे तो ये तस्वीर देखिए, गाजा के इलाके में जबलिया में घुसने के बाद नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। ये इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनी महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, मर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं, बच्चों के सरों में गोली मार रहे हैं। और तस्वीर ये देख लीजिए, सैकड़ों के सैकड़ों गाजा के लोगों को रोज बरोज इजराइल के सैनिक गिरफ्तार कर रहे हैं। यहां पर एक बात और बताऊं, इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मोहब्बत और अल्लाह के करम ने इस हलक को इतना दम और इस सीने में इतना जिगर रखा है, इतना दम दिया है कि खुला मैं बोलता हूं। आपको पता है, हैरानी होगी सोचकर, जो बातें मैं बोल देता हूं ना, जो बातें इजराइल के खिलाफ बोल देता हूं, सिर्फ बोलने की वजह से, इस बोलने की वजह से भी चैनल, तो याद रखिएगा, आपके दिल की आवाज में बना हूं तो सपोर्ट कीजिएगा। 405 दिन के नरसंहार का अपडेट यह है कि 43,436 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 1,03,370 लोग बुरी तरह से घायल हैं। 18,000 से ज्यादा यानी 18,858 बुरी तरह से बच्चे मारे गए हैं, जिनके सर उड़ गए, किसी के धड़ उड़ गए, किसी के जिस्म के टुकड़े हो गए। इजराइल के सैनिक गाजा को तबाह करके उसकी तबाही का फोटो, स्नैप, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम की पॉलिसी इजरायलियों के लिए अलग हो गई है। ये देखिए, तबाह किए हुए पूरे इलाके का एक वीडियो, एक फोटो पोस्ट किया है इजरायली ने और लिखा है यहूदी हिब्रू भाषा में कि एक दिन मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारा होगा। यानी इजरायली बच्चों को कह रहा है कि भविष्य में ये गाजा की जमीन तुम्हारी है। उधर इजराइल की महिला सेटलमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गाजा की और जमीनें सीज करनी होंगी और कब्जा करना होगा। उधर फ्रांस के अंदर खतरनाक प्रदर्शन जारी है और पूरी पाबंदी के बावजूद ये प्रदर्शन हो रहे हैं और अफसोस कई सारे मुस्लिम देशों के अंदर मुसलमान खामोश बैठा है। भारत के मुसलमानों की कोई गलती नहीं है भाई, भारत के मुसलमानों को अपने घर प्यारे हैं। यहां तो मोदी सरकार का दोगला चेहरा है, ग्राउंड पर कहती है हम फिलिस्तीन के साथ हैं, गाजा फिलिस्तीन को मोदी मदद भी भेज रहे हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन का झंडा कोई भारतीय लहरा दे तो चिरमरा भी जाते हैं, फौरन चिड़ भी जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, भारत पूरी तरह से तो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी समझ में नहीं आ रही किसी भी इंसान को। अब ये तस्वीर देख लीजिए, फ्रांस में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है लगातार पाबंदियों के बावजूद।
अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन ग्रुप है CAIR। इस संगठन ने मीटिंग के बाद बाइडेन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया है। जिस तरह से उस 70 साल के बुढ़े ने एक नरसंहार को सपोर्ट किया और कत्लेआम को सपोर्ट करते हुए इजराइल को दे दनादन हथियार दिए। फिलहाल की इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिए, जिसमें भर भर कर जानकारी है और ऐसी जानकारी आपको कोई और देगा भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।